स्वागत है सभी का। देखिए, अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, जिससे 20 सवाल आएंगे जो 20 नंबर का रहेगा। तो उसी का आज हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा इस थ्योरी का, इस सब्जेक्ट का पहला क्लास रहेगा। इससे आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, थ्योरी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम अधिगम, लर्निंग से रिलेटेड सभी जानकारियों के बारे में समझेंगे। इनसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं देन डेफिनेटली इससे बनने वाले सवालों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, थ्योरी क्लास देखने का मतलब तभी है जब आप उसको पूरा देखते हैं, नोट डाउन करते हैं और रिवीजन करते हैं, नहीं तो आप कहाँ समझ पाएंगे फिर। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं अधिगम, लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग? अधिगम क्या है? तो सीखना अनुभव के कारण किसी व्यक्ति के ज्ञान या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट चेंज। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। किसी भी व्यक्ति के ज्ञान या व्यवहार में परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन, किसके कारण? अनुभव के कारण। तो इसे याद रखेंगे। पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें तो अ पर्सन लर्न टू राइट ड्राइव, एक व्यक्ति लिखना और गाड़ी चलाना सीखता है, तो वो परमानेंट है। अगर आप एक बार लिखना सीख गए तो ये नहीं कि आप भूल जाएंगे कुछ दिनों में। गाड़ी चलाना सीख गए तो वो भी परमानेंट है, आप उसे हमेशा सीखे ही रहेंगे, भूल नहीं जाएंगे बीच में। उसके बाद आगे देखते हैं, लर्निंग कैन हैपन एनीवेयर। अधिगम कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी सीख सकते हैं। आउटसाइड द क्लास, कक्षा के बाहर, और इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर। अधिगम कहीं भी हो सकता है, कहीं भी सीखा जा सकता है। एवरीवेयर, ये शब्द याद रखेंगे। एनीवेयर, आप कहीं भी सीख सकते हैं। फिर देखते हैं अधिगम, लर्निंग। अब ये इसके टाइप्स है कुछ, जैसे एक होता है फॉर्मल, औपचारिक लर्निंग या औपचारिक अधिगम, फॉर्मल लर्निंग। जैसे आप स्कूल जाते हैं डेली, 10 से 4 आपको स्कूल में बैठना है और वहाँ पे टाइम टेबल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। प्रेयर होगा और सभी क्लासेस होगा, सबको अटेम्प्ट करेंगे, आप होमवर्क करेंगे, क्लास वर्क करेंगे, और इस तरह से आप दोस्तों से भी मिलेंगे। तो एक फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है स्कूल, वहाँ पे आप सीख रहे हैं। उसके अलावा रेगुलर कॉलेज, आप कॉलेज जाएंगे तो वहीं दिनचर्या फॉलो करेंगे, 10 हज़ार आप कॉलेज में रहेंगे, तो वहाँ पे जो सीखेंगे वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे डिसिप्लिन है, नियम्स है सीखने का। तो स्कूल और कॉलेज ये क्या हो गया? फॉर्मल लर्निंग हो गया। यहाँ पे जो आप ज्ञान सीख रहे हैं, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? फॉर्मल लर्निंग में, औपचारिक अधिगम में। इसे याद रखेंगे। सवाल पूछ दिया जाता है कि स्कूल में जो सीखा गया चीज़ है, जो सीखा गया ज्ञान है, अधिगम है, जो स्कूल से हुआ है, वो किसके अंदर आएगा? तो वो आएगा औपचारिक अधिगम के अंदर, याद रखेंगे। फिर है इनफॉर्मल, अनौपचारिक अधिगम, इनफॉर्मल लर्निंग। अब ये क्या है? देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। जैसे इग्नू, अब इग्नू में कोई अगर कोर्स कर रहे हैं तो रेगुलर उसमें जाके बैठना थोड़ी है, क्लास थोड़ी लग रहा है उसमें, आपको बस एडमिशन ले लेना है, फिर एग्ज़ाम दिलाना है, तो सीख तो आप वहाँ से भी रहे हैं। उसके अलावा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ओपन स्कूल से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको रेगुलर क्लास नहीं जाना है, रेगुलर 10 से 4 आपको जाके बैठना नहीं है, लेकिन आप सीख वहाँ से भी रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम। यहाँ पे आप सीख रहे हैं लेकिन ये क्या है? अनौपचारिक तरीका है। तो अगर पूछ दे इग्नू से जो अधिगम होगा या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से एजुकेशन होगा, वो किस के अंदर आएगा? तो वो आएगा इनफॉर्मल, अनौपचारिक लर्निंग के अंदर। फिर आगे समझते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग। अब ये होता है अनौपचारिक। अब अनौपचारिक क्या होता है? देखिए, फैमिली और नेबर, पड़ोसी। ऐसा तो नहीं है कि आप घर में हैं तो कुछ सीख नहीं रहे हैं। सारे तौर तरीके, कायदे, और जो घर में कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, गांव में निकलना है तो कैसे व्यवहार करना है, दूसरे गांव जाना है तो कैसे व्यवहार करना है, ये सब आप कहाँ सीख रहे हैं? घर में परिवार से सीख रहे हैं, पड़ोसियों के साथ मिलजुल रहे हैं तो सीख रहे हैं। उठना बैठना, कि कैसे बात करना है, किसको रिस्पेक्ट देना है, ये सब चीज़ें आप सीख रहे हैं वहाँ से। दुनिया भर की जानकारियाँ आपको वहाँ से भी मिल रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ऐसा अधिगम, ऐसा लर्निंग किसके अंदर आएगा? नॉन फॉर्मल, अनौपचारिक अधिगम है ये, याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं फीचर्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं यहाँ पे हमने लिख दिए हैं अधिगम के, जिसे अगर आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, देन आप अधिगम से आने वाले सवालों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। ये क्या है? दिशा निर्देशित होते हैं, इसका एक डायरेक्शन होगा, एक गोल होगा। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है,
अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। आप ऐसे ही लेटे लेटे सोए सोए नींद में नहीं सीख रहे हैं, आप एक्टिव हैं तो आप सीख रहे हैं। उसके अलावा अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप 20 साल की उम्र तक सीखेंगे या 25 साल की उम्र तक सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। तो अधिगम क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अलावा अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम से आप सीखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाना सीख रहा है तो पहले ही दिन कार में बैठा और चला लेगा क्या, ड्रिफ्ट मार लेगा क्या? ऐसा नहीं है, एक क्रम से आप सीखेंगे। पहले जानेंगे ये क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, उसके बाद आप उसको चलाना सीखेंगे। तो ये क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, साथ ही साथ अधिगम का स्थानांतरण संभव है। जैसे आप एक जगह कुछ चीज़ को सीखें, उसका सीखना दूसरे जगह भी काम आ जाता है। उसके अलावा अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, आप समाज में रह के सीखते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं सीखते। आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए तो आप क्या ही सीख लेंगे वहाँ पे। अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो हम मीनिंगफुल चीज़ें सीखेंगे उसी को अधिगम मानेंगे। उसके अलावा न सीखना भी अधिगम का ही हिस्सा है। सवाल आपसे पूछ दे न सीखना अधिगम का हिस्सा है या नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, न सीखना भी अधिगम का हिस्सा है, याद रखेंगे। अब देखिए हमने जो विशेषताएं पढ़े उनको एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इजीली उसको याद रख पाएंगे। जैसे पहला है लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड, अधिगम दिशा निर्देशित है। कैसे भी? देखिए गोल लर्निंग, उद्देश्य अधिगम। जैसे अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्रैक करना है प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम, प्री डीएलएड का परीक्षा पास करना है। तो ये क्या हो गया? एक गोल हो गया आपके लिए। फिर अगला समझते हैं, लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसे? एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गतिविधि या मीनिंगफुल लर्निंग कहाँ होगा? जब आप एक्टिव है तभी आप मीनिंगफुल ढंग से सीख पाएंगे और एक्टिविटी कोई हो पाएगा। फिर है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखेंगे, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है लर्निंग। इसका कोई लिमिट टाइम नहीं है कि आप इतने दिन तक सीखेंगे, इतने सालों तक सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जन्म लिया, आप मृत्यु तक सीखते रहेंगे। फिर है लर्निंग इज़ ग्रेजुअल, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। वही चीज़ लर्निंग ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप जाके कार में बैठते ही ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। आप चीज़ों को धीरे धीरे जानेंगे, फिर आप कार चलाना सीखेंगे और लास्ट में आप ड्रिफ्ट मारेंगे। तो ये एक तरीका है, एक क्रम है, तो आप क्रमिक सीखेंगे। लर्निंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उसके बाद लर्निंग इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कैसे? लर्निंग शुड बी अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल नीड्स, अधिगम किसी की आवश्यकताओं के, किसी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। फिर देखिए लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, अधिगम का स्थानांतरण संभव है। वही बात हो गया है जो हमने पहले कहा था। जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं तो जब आप बाइक चलाना सीखेंगे तो उसमें आपका जो साइकिल चलाने वाला स्किल है उसमें भी कुछ काम आएगा, उसमें बैठना कैसे, उसको संभालना कैसे है। तो वहाँ पे क्या हो गया? आपके लर्निंग का ट्रांसफ़र हो गया। तो लर्निंग क्या है? ट्रांसफरेबल है। फिर है लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, समाज के भीतर होगा, सामाजिक गतिविधि है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम, कोलैबोरेट लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा, डिस्कशन लर्निंग, डिबेट, चर्चा वाद विवाद अधिगम। फिर है कोऑपरेशन लर्निंग, सहयोग अधिगम। इन सभी तरीक़े से तो आप सीख सकते हैं ना। तो ये सब किसके अंदर आता है? सोशल एक्टिविटी है। ग्रुप लर्निंग में आप अकेले ग्रुप कैसे बना लेंगे? 4 लोग रहेंगे तभी ग्रुप बनेगा। कोलैबोरेट आप कैसे कर लेंगे? 4 लोगों से मिल के। डिस्कशन कैसे होगा? डिबेट कैसे होगा? तो 4 लोगों के बीच होगा। कोऑपरेशन कैसे होगा? 4 लोगों से मिल के ही होगा सहयोग। तो इस तरीके से लर्निंग क्या है? सोशल एक्टिविटी है। उसके अलावा लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होना चाहिए। कनेक्ट चिल्ड्रंस लाइफ विद रियल लाइफ, बच्चे के जीवन को रियल लाइफ से जोड़ना, बच्चा रियल लाइफ से वास्तविक जीवन से जोड़ सकें, बच्चे के जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये शब्द याद रखेंगे। फिर है अनलर्निंग इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, न सीखना भी अधिगम का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक, ये ऐसे कारक है जो बच्चे के सीखने या किसी के भी सीखने को प्रभावित करेगा। जैसे आयु के अकॉर्डिंग ही आप सीखेंगे। 2 साल का बच्चा कार चलाना थोड़ी सीख लेगा, तो इसके लिए आयु चाहिए। उसके अलावा एप्टीट्यूड, कौशल होना चाहिए, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, दिलचस्पी, एटीट्यूड, नज़रिया भी होना चाहिए। अब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को तो आप कैसे उस चीज़ को सीख लेंगे? कितना सीखेंगे? मास्टर बन पाएंगे कि नहीं उस चीज़ में, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर।
उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरणिक कारक, वातावरण कैसे प्रभावित करेगा आपके अधिगम को, आपकी लर्निंग को, आपके सीखने को। तो देखिए टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ। अगर आप क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस तरीक़े से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये पूरा इफ़ेक्ट करेगा कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा डिपेंड करेगा शिक्षण मेथड ऊपर, टीचिंग मेथड ऊपर। तो ये ऑब्वियसली प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा किसको, लर्निंग को। साथ ही साथ सोसाइटी, समाज, आप किस समाज में रह रहे हैं वहाँ से आपके सीखना प्रभावित होगा ही होगा, ये तय है। भाई जो अमेरिका में रह रहे हैं और जो गांव अंचल में रहे, ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं, दोनों के जो अधिगम है, अधिगम प्रोसेस हैं और सीखना, क्या सीखा, कैसे सीखा, ये सब डिफरेंट होगा ही होगा। तो इस तरह से समाज भी प्रभावित करेगा। फिर एक चीज़ को आप याद रखेंगे, कनेक्ट विथ रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से जोड़े सीखने को। एग्जिस्टिंग नॉलेज, वर्तमान ज्ञान को, वर्तमान अधिगम को, एड प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। वर्तमान में हम क्या उसको सिखा रहे हैं वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ना चाहिए, तभी क्या है अधिगम, लर्निंग और सार्थक बन पाएगा और मीनिंगफुल बन पाएगा। तो इस तरह से हमने अधिगम से संबंधित सभी जानकारियों को आज देखा इस वीडियो में। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और इसी तरह का क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए, थ्योरी क्लासेस को देखने के लिए, अगर आप प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सुंदरलाल शर्मा का, या प्री बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए आज ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।